हेलो एवरीवन, वेलकम टू द बांटी जंक्शन। और हम लोग क्लासिफिकेशन पढ़ रहे थे जिसमें कि 5 किंगडम क्लासिफिकेशन में जो पहला किंगडम था मोनिरा, जिसमें कि बैक्टीरिया आ रहे थे, उसको हम लोगों ने खत्म कर लिया। तो अगर आपको उसके वीडियोस देखने हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, प्लीज आप वहां पे जाके देख सकते हैं। नाउ फ्रॉम टुडे वी विल स्टार्ट द सेकेंड किंगडम, दैट इज प्रोटिस्टा। तो अगर हम प्रोटिस्टा की बात करें तो 5 किंगडम क्लासिफिकेशन में हमने पढ़ा था कि प्रोटिस्टा में यूनिसेलुलर यूकैरियोट्स आते हैं। यूकैरियोट्स हैं, दैट मीन्स कि इनके पास ट्रू न्यूक्लियस होता है, यानी न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होगी, डबल मेम्ब्रेन होगी। तो इनका जो न्यूक्लियस होगा वो ट्रू न्यूक्लियस होगा, और इसके साथ साथ इसमें सेल ऑर्गेनेल्स भी पाए जाएंगे। तो जैसे कि एक यूकैरियोटिक सेल्स होती है, वो सारा स्ट्रक्चर इसमें पाया जाएगा। सिर्फ ये एक सेल के बने होंगे, दैट्स वाई इनको प्रोटिस्टा में रखा गया है। अगर देखिए इनका हैबिटेट, तो ये मोस्टली एक्वेटिक है। इनके ऑलमोस्ट सारे ऑर्गेनिज्म वो पानी में पाए जाते हैं। अब ये पानी दोनों तरीके का है, ये खारा पानी यानी कि सी है, सी वाटर भी है एंड मैराइन वाटर भी है, और ये जो है फ्रेश वाटर ऑर्गेनिज्म भी है। जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है इस किंगडम की, कि इस किंगडम के जो ऑर्गेनिज्म है दे हैव कैरेक्टरिस्टिक जो कि बाकी जो 3 किंगडम है, जिसमें कि फंजाई आते हैं, प्लांट आते हैं और एनिमल किंगडम आता है, उनके कैरेक्टरिस्टिक से मिलते हैं, जिससे ऐसा लगता है कि शायद प्रोटिस्ट से ही ये तीनों किंगडम धीरे धीरे इवॉल्व हुए हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक है कि ये दे फॉर्म द लिंक्स टू अदर किंगडम। द लास्ट जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, कि हम जानते हैं कि बैक्टीरिया सेक्सुअली रिप्रोड्यूस नहीं कर पाते थे। वो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की तरह एक प्रोसेस था कॉन्जुगेशन, जिसके थ्रू रिप्रोडक्शन करते थे, बट दैट इज नॉट अ ट्रू सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। लेकिन यूकैरियोट सेक्सुअली रिप्रोड्यूस करते हैं, सेक्सुअल मीन से रिप्रोड्यूस करते हैं। दैट मीन्स कि दो हैप्लॉइड गैमीट फ्यूज करके जाइगोट का फॉर्मेशन करते हैं इन केस ऑफ प्रोटिस्टा। यानी प्रोटिस्टा वो पहले ऑर्गेनिज्म है जिसमें कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हुआ था, जिसको दूसरे शब्दों में क्या कहते हैं, सिनगैमी। सो दीज आर द कैरेक्टरिस्टिक। अब अगर हम प्रोटिस्टा जो कि किंगडम है अगर देखिए, तो इसको ये 5 डिवीजन में हम स्टडी कर सकते हैं। ये सब डिविजन्स हैं। तो जो सबसे पहला डिवीजन है दैट इज पायरोफाइटा। मैं इसको बस एक साथ कंपेयर करूंगी और आपको बताऊंगी कि कैसे ये बाकी किंगडम से कोरिलेट करते हैं और आपको याद करने में कैसे आसान हो। तो देखिए पहला जो डिवीजन है दैट इज पायरोफाइटा। इनमें जो आते हैं वो आते हैं डाइनोफ्लैजिलेट्स, एंड एज द नेम सजेस्ट इनमें 2 फ्लैजिला होता है जो कि इनकी विशेषता है, और वो फ्लैजिला 90 डिग्री पे होता है। एक ऐसे होगा तो दूसरा उसके 90 डिग्री पे होगा, दैट इज कैरेक्टरिस्टिक। दूसरा है क्राइसोफाइटा। क्राइसोफाइटा में जो आते हैं उसमें 2 मेंबर्स आते हैं, डेस्मिड्स जिनको गोल्डन एल्गी भी कहते हैं, डेस्मिड्स जिनको गोल्डन एल्गी कहते हैं, एज वेल एज इसमें आते हैं डायटम्स। अब इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। नेक्स्ट है यूग्लिनोफाइटा। यूग्लिनोफाइटा में आता है यूग्लिना। नेक्स्ट है स्लाइम मोड जिसमें आता है फाइसेवस। और स्लाइम मोड की खास बात क्या है कि ये इसको फॉल्स फंजाई भी कहते हैं। फॉल्स फंजाई क्यों कहते हैं अभी हम लोग देखेंगे। और लास्ट आता है प्रोटोजोवन, जिनमें कि आते हैं एमीबा, पैरामीशियम, बहुत से ऑर्गेनिज्म इसमें आएंगे जिसको हम लोग स्टडी अभी करेंगे। अगर कैरेक्टरिस्टिक देखा जाए इनका, तो ये दोनों पायरोफाइटा एंड क्राइसोफाइटा ये प्लांट लाइक है। क्यों प्लांट लाइक है? तो इनका जो मोड ऑफ न्यूट्रिशन है वो ऑटोट्रॉपिक है, यानी ये फोटोसिंथेसिस जैसा काम करते हैं। ऑटोट्रॉपिक है, ये खाना खुद बना लेते हैं।
और क्या बात है, इनमें सेल वॉल पाया जाता है जो कि सेलुलोज का बना होता है। सेल वॉल प्रेजेंट होती है जो कि सेलुलोज की होती है। तो ये दोनों प्लांट लाइक स्ट्रक्चर शो करते हैं और ऐसा माना जाता है कि शायद प्लांट की ओरिजिन यहीं से हुई हो। नेक्स्ट है यूग्लिनोफाइटा जो थर्ड ग्रुप है। इसकी कैरेक्टरिस्टिक क्या है कि इसमें प्लांट और एनिमल दोनों की कैरेक्टरिस्टिक होते हैं। इसका जो मोड ऑफ न्यूट्रिशन होता है वो ऑटोट्रॉपिक भी होता है और हेटरोट्रॉपिक भी होता है। इन जनरल कंडीशन इसमें पाया जाता है क्लोरोफिल जो कि एकदम सेम होता है लाइक अ प्लांट ए एंड बी। क्लोरोफिल जो कि प्लांट में पाया जाता है वैसा ही क्लोरोफिल होता है और ये जनरली फोटोसिंथेसिस करके ये सरवाइव करता है। बट अगर लाइट ना मिले इससे तो ये हेटरोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन भी अप्लाई कर सकता है। दैट मीन्स ये छोटे ऑर्गेनिज्म को खा करके वो सरवाइव कर सकता है। दैट्स वाई ये दोनों तरीके का मोड ऑफ न्यूट्रिशन दिखाता है और इसका एग्जाम्पल में यूग्लिना आता है। ये भी इनमें फ्लैजिला होता है तो ये भी मूवेबल होता है। ये भी डाइनोफ्लैजिलेट भी मूवेबल होते हैं, इनमें दो फ्लैजिला होता है, लेकिन डेस्मिड और डायटम्स ये नॉन मूवेबल होते हैं क्योंकि इनमें फ्लैजिला होता ही नहीं है। जो फोर्थ ग्रुप आता है स्लाइम मोल्ड्स का, दे आर जस्ट लाइक अ फंजाई। क्यों फंजाई? क्योंकि ये जो है वो सैप्रोफिटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन करते हैं। ये क्या करते हैं, ये इनका जो बॉडी है वेजिटेटिव बॉडी, ये लीव्स के या टेंड्रिल्स के जो डिकेइंग होते हैं उनके ऊपर सरवाइव करते हैं। तो ये सैप्रोफिटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन बनाते हैं। थोड़े और कैरेक्टरिस्टिक हैं जो अभी हम बाद में पढ़ेंगे। तो ये सैप्रोफिटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन फेवर करते हैं जो कि सेम होता है फंजाई की तरह, और इनके जो स्पोर्स होते हैं उनमें ट्रू सेल वॉल पाया जाता है जो कि ये सोचने पे मजबूर करता है कि शायद फंजाई जो है इसी से बने होंगे। द लास्ट वन इज प्रोटोजोन्स। प्रोटोजोन्स में कई तरीके के ऑर्गेनिज्म आते हैं डिपेंडिंग अपॉन देयर लोकोमोटरी ऑर्गन। वो कैसे मूव कर रहे हैं उसके बेसिस पे इसके अंदर डिफरेंट कैटेगरी बनाई गई है। लेकिन इन सब में जो कॉमन बात है कि ये सब हेटरोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन वो दिखाते हैं, यानी ये सब एनिमल लाइक न्यूट्रिशन दिखाते हैं और ऐसा माना जाता है कि शायद एनिमल के प्रिमिटिव वर्जन ऐसे ही रहे होंगे। प्रोटोजोन्स को पहले एनिमल किंगडम में ही रखा गया था, बट आफ्टर 5 किंगडम डिवीजन, जब 5 किंगडम डिवीजन किया गया तो इसको फिर यूकैरियोट है और ये सिंगल सेल है इसलिए इसको प्रोटिस्टा में रख दिया गया।